दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी टुडे। आज तारीख है 3 दिन शुक्रवार और तिथि शुक्ल पक्ष की एकादशी है और आज का शुभ मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:34 तक रहेगा और आज हम मना रहे हैं विश्व संयम दिवस। आज का दिन शराब छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए अब रुख करते हैं आज की बुलेटिन की मुख्य खबरों की ओर। खबरों की शुरुआत करते हैं देश विदेश से। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद UNHRC की 60वीं सत्र की 34वीं बैठक में भारत के राजदूत मोहम्मद हुसैन ने 1 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान को काफी कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाना गहरा व्यंग है, क्योंकि वही देश अपने हिंदू, सिख, ईसाई एवं अहमदिया समुदायों पर अत्याचार करता है। उन्होंने सुझाव दिया कि पाकिस्तान पहले अपने देश में अल्पसंख्यकों की दशा सुधारे, फिर दूसरों को मानवाधिकार का उपदेश दे। और इधर भारत और बांग्लादेश ने रेल कनेक्टिविटी के लिए 2 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। आकुरा अगरतला रेल लिंक 12.24 किलोमीटर रुपए 392 करोड़ की लागत से बना है, जबकि खुलना मोंगल पोर्ट लाइन 65 किलोमीटर पर लगभग $389 मिलियन खर्च हुए हैं। इनमें व्यापार और यात्रियों की आवाजाही आसान होगी और उत्तर भारत को सीधे बंदरगाह से जुड़ाव मिलेगा और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और उद्योग के अवसर भी बढ़ाएगी। और इधर काबुल के बढ़ते प्रदूषण से भारत को खतरा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 100 से ऊपर पहुंच गया है, जिससे ये दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि काबुल का प्रदूषण पड़ोसी देशों, खासकर भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों तक असर डाल सकता है। केंद्र ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है और धूल व प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य खतरों से बचाव के उपाय करने को कहा गया है। और इधर लद्दाख में पिछले सप्ताह हुई हिंसा के बाद सरकार ने 26 प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया है। यह हिंसा सीमा क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव और प्रदर्शन के कारण हुई थी। कुछ लोग घायल हुए और कई को हिरासत में लिया गया। यह विवाद लद्दाख में सीमा विवाद, स्थानीय प्रशासन की नीतियों और नागरिक असंतोष से संबंधित था। और इधर देश में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए पेड़ों का संरक्षण करेंगे। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए नई पहल की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 2025 के अंत तक देश में 1 करोड़ नए पेड़ लगाए जाएंगे। इस अभियान में स्कूल, कॉलेज और स्थानीय समुदाय भी भाग लेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार एक पेड़ लगाकर एक पेड़ साल भर में लगभग 22 किलो ऑक्सीजन देता है और करीब 21 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। पेड़ बढ़ने से हवा साफ होती है, प्रदूषण घटेगा और जैविक विविधता मजबूत होगी। यह पहल भविष्य की पीढ़ियों के लिए हरा भरा भारत बनाने की ओर बड़ा कदम है। और इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में पाकिस्तान झंडे वाले गुब्बारे जब्त हुए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने शहर के बाजारों में पाकिस्तान के झंडे वाले गुब्बारे बिकते पाए और तुरंत उन्हें जब्त कर लिया गया। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग भी चौंक गए। पुलिस अब जांच कर रही है कि ये गुब्बारे कहां से आए और किसने बिक्री के लिए लाए। सोशल मीडिया पर इस मामले में चर्चा भी तेज हो गई है। और इधर केंद्र सरकार की पहल से भारत बनेगा दालों का बाजार। केंद्र सरकार ने देश को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,440 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय दाल मिशन को मंजूरी दी है। यह योजना अगले 6 वर्षों तक चलेगी। इसके तहत अरहर, उड़द, मसूर, चना और मूंग जैसी दालों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को बेहतर बीज, तकनीकी मदद और आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। अभी भारत हर साल 20 से 25 लाख टन दाल आयात करता है, लेकिन इस मिशन से आयात घटेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। और आइए अब सुनते हैं खेल समाचार। अहमदाबाद में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टेस्ट खेला जा रहा है। वेस्ट इंडीज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन भारत की शानदार गेंदबाजी से वह 162 रन पर ऑल आउट हो गई। बुमराह और सिराज ने कमाल दिखाया। जवाब में भारत ने 2 विकेट पर 121 रन बनाए, जिसमें केवल राहुल 53 रन बनाकर नाबाद रहे। बारिश से खेल थोड़ी देर रुका, मगर मुकाबला रोमांचक बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं मौसम के मिजाज। उत्तरी भारत में इस हफ्ते तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और हल्की बारिश की संभावना है। मध्य भारत में तापमान 28 से 34 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और मध्य प्रदेश में कभी कभी बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिण भारत में अधिक उमस होगी। तापमान 32 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बारिश का कोई बड़ा झोंका संभव नहीं है। और आइए बुलेटिन के अंत में जानते हैं शेयर मार्केट की स्थिति। इस हफ्ते निफ्टी में हल्की तेजी और सख्त रेंज बाउंड मूविंग की उम्मीद है। समर्थन 25,150 पर और रुकावट 25,500 के आसपास है। कुछ शेयर जो ध्यान देने लायक हैं, SBI, L&T, महानगर गैस, ये दायरे में बढ़ने की संभावना रखते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आप देख रहे थे DSP टुडे।
कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।